जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, सारे राजा लगे चिल्लाने, केवल धनुष तोड़ने से विवाह कैसे हो सकता है? हमारे रहते उस कन्या से विवाह कौन कर लेगा? एक राजा ने कहा, पकड़ो दोनों बच्चों को बंदी बना लो। तब तक एक राजा ने कहा, यदि महाराज जनक सहायता कर दें तो हम दोनों बच्चों को अभी बंदी बना लेंगे। ये कौन बोल रहा है? जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया, ये सब राजा लोग हमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो मिल लूं? राम जी ने कहा, चुप रहो, इन राजाओं को कूल डाउन करने के लिए एक बाबा जी आ रहे हैं, ही इज ऑन द वे। कौन बाबा जी? परशुराम जी। समय आप में से उड़ीसा का कोई है? उड़ीसा का कोई नहीं है। उड़ीसा में एक पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है, जिसका नाम है महेंद्र पर्वतमाला। उसी महेंद्र पर्वतमाला पर श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे थे। जब राम जी ने मिथिला में धनुष को तोड़ा तो धनुष के टूटने की ध्वनि साओं लोक गई। देवलोक में सूर्य नारायण के घोड़े भागने लगे, मृत्यु लोक पाताल में सब कुछ कलमला उठा, और धरती पर सभी संत सुर मुनि कान बंद कर लिए। तो वो आवाज परशुराम जी को भी सुनाई पड़ी, और परशुराम जी साउंड सुनते समझ गए कि ये भगवान शंकर के पिनाक के टूटने की ध्वनि आ गई। ये मन में आते एकदम पूरा शरीर क्रोध में कांप उठा परशुराम जी का। अब आप सोचेंगे, महाराज शंकर जी का धनुष टूटा तो परशुराम जी क्यों गुस्से में आ गए? प्रश्न है ना? तो आपको मैं बताऊं, ये शंकर जी का धनुष पिनाक परशुराम जी ही जनक जी के घर में रखे थे। बोले थे कि ये धनुष आप मेरा सामान है, आप इसको अपने पास रखिए, मैं बाद में लेकर के जाऊंगा। हम आपको सूटकेस यदि घर पे छोड़ के जाएं, शैलेश भैया, अपना एक सूटकेस, तो आप उसको सेल में लगा देंगे? नहीं लगाएंगे ना? हाँ। जनक जी उस धनुष को स्वयंवर में रख लिए और वो धनुष टूट गया। ये समझते परशुराम जी आग बबूला हो गए, उसी स्वरूप में पहुंचे हैं। गोरा शरीर है, सर पर जटाओं का मुकुट है, कमर पर मृगचर्म बधा है, यज्ञोपवीत सुशोभित है, फरसा लटका है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ है। क्रोध के कारण गोरा चेहरा थोड़ा लाल हो गया है, रिस बस कछुक अरुण हुई आवा, चेहरा लाल हो गया है। भ्रिकुटी तनी है परशुराम जी की, जिसकी ओर प्रेम से भी देख रहे हैं ना, उसको लग रहा है कि मानो आज लास्ट डे हो हमारा। जैसे परशुराम जी पहुंचे, जितने राजा थे सब लाइन लगाकर, क्यू लगाकर सभी राजा दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी से विश्वामित्र जी आकर के मिले, राम लक्ष्मण जी को प्रणाम करवाया है। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, जनक ये बताओ, आज इतने राजा तुम्हारी सभा में क्यों आए हैं? इस कार्यक्रम का परमिशन लिया गया है? काउंसिल से लिया गया है ना? हाँ। उस समय नियम था कि धरती पर कहीं भी किसी को क्षत्रिय सम्मेलन करना हो तो उसको पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी अनुमति नहीं देते थे, कोई क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं करा सकता था। और आज मिथिला में पूरी धरती के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। परशुराम जी ने पूछा, इतने राजा क्यों आए हैं तुम्हारी सभा में? जनक जी ने सब बता दिया। मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था, और उसी स्वयंवर में ये सारे राजा आए हैं। जैसे जनक जी ने बताया, तब तक परशुराम जी की दृष्टि पिनाक के टूटे हुए खंड पे चली गई। हरि राम, ऐसा लगा मानो किसी ने आग में घी छोड़ दिया। क्रोध और भड़क गया। बोले, है जड़ जनक, जिसने भी शिव का पिनाक तोड़ा है उसको निकाल करके सभा से बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है ये मिथिला की, संकल्प करके उतनी दूर की धरती पलट दूंगा अभी।
तुम्हारी पूरी सत्ता समाप्त हो जाएगी। जैसे परशुराम जी बोले, पूरी सभा कांपने लगी। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, वो सारे राजा लाइन लगा के खड़े हैं। एक राजा बोला, आई न्यू दैट, मैं जानता था ये बवाल होने वाला है यहां पर। बगल के राजा से, तुम क्या हंस रहे थे ना, तुमको लग रहा था कि मेरे में पावर ही नहीं है, मैं नहीं तोड़ सकता था क्या? ये मैं नहीं तोड़ सकता था, मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा हूं। मैं जानता था कि टूटेगा कि बाबा जी आएंगे। अब बाबा जी आएंगे तो जो तोड़ा होगा उसको तोड़ेंगे, हम क्यों आफत में पड़ने जाए। ये तो बगल के राजा से बोल रहे हैं और मन ही मन अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, लीला बड़ी अपरंपार है आपकी, बचा लिया आपने। यदि हमसे टूट गया होता तो आज ही बाबा हमको तोड़ देते। सब कांप रहे हैं डर के मारे। गोस्वामी जी कहते हैं, सबको भय में देख करके राम जी आगे आए और आकर श्री परशुराम जी को प्रणाम करके राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा, होई के एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिया कि न मोही, आय सुकाह कहिया कि न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि क्रोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही। राम जी आगे गए और परशुराम जी को प्रणाम करके क्या बोले? कहते, प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? हाँ, ये राम जी से सीखने वाली बात है। आपको अभी एक दिन या 2 दिन पहले मैंने कहा था कि मैं से बचिए, निवेदन किया था ना, मैंने किया, मैंने किया, इससे बचा जाए। राम जी कहते हैं कि मैंने तोड़ा, ऐसा नहीं बोले। क्या बोले? प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनी इस धनुष का भंजन करने वाला होई केउ एक दास तुम्हारा। अवश्य प्रभु आपका कोई दास होगा। आगे राम जी कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी ये क्लियर कर दिए कि वो दास मैं ही हूं, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले, राम, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं जिसने धनुष तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर आ जाए, अपने आप आ जाए बाहर। यदि बाहर नहीं आएगा तो पूरी सभा सुन लीजिए, नतमारे जय हई सब राजा। जित राजा जो आए हैं वही तोड़ा होगा ना, कोई इन्हीं में से जो तोड़ा है अपने आप बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा आज। जैसे वो बच्चा डरा ना अभी, उसी तरह राजा डर गए। अब राजा सुने कि सबको मार दिया जाएगा। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ, राम जी को क्लियर बोलना चाहिए ना कि मैंने तोड़ा है। वो जाके बात घुमा दिए हैं कि आपका कोई दास तोड़ा है, और बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने खड़ा होके बोल रहा है। तो बगल के दूसरे राजा बोले, काम करो, तुम जाके समझा दो। क्या बोले? तुम जाके समझा दो। उस राजा ने कहा, अच्छा हम समझा दें। बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। तुम कह रहे हो कि जाके समझा दो। हम जैसे समझाने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे,
अब बाबा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लाइन में से बाहर निकला मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे भी नहीं तब तक वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब सब थर थर कांप रहे हैं। परशुराम जी बोल रहे हैं निकल जाओ नहीं तो बेटा सबको मार डालूंगा आज। सब मारे जाएंगे। सबको भयभीत देख करके श्री लक्ष्मण भैया राम जी से अनुमति मांगकर परशुराम जी के पास आए। अच्छा आपसे एक बात पूछूं, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, पूरा शरीर उसका कांप रहा हो और उसी के सामने कोई जाकर क्या होगा? उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लक्ष्मण भैया परशुराम जी के पास गए और जाके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी बोले क्या बात है, तुम तोड़े हो? लक्ष्मण जी बोले हम नहीं तोड़े हैं। तो क्यों आए हो आगे? लक्ष्मण जी बोले हम कुछ पूछने आए हैं। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना? धनुष टूटा आप आ गए, लेकिन ये बताइए यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो मैंने बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई। जब मैं छोटा था तो डेली एक धनु ही तोड़ देता था नित्य। उस समय तो आप आए नहीं। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों हो गया है कि आज आप यहां चले आए हैं? जैसे लक्ष्मण जी ने बात बोली परशुराम जी का शरीर एकदम कांपने लगा। बोले रे नृपबालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर जी के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले बाबा लेट मी क्लियर, धनु ही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है बाण चलाना। और हम आपको एकदम साफ साफ बता रहे हैं किसी ने तोड़ा नहीं है, भैया ने केवल टच किया और टूट गया। छुवत टूट रघुपति न दोषु, भैया तोड़े नहीं है, भैया केवल धनुष उठाए ऐसे सुहुरा रहे थे तो टूट गया वो। हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है? परशुराम जी बोले तू मुझे जानता नहीं है, ये क्या है? ये तौलिया है। लेकिन परशुराम जी तौलिया लेके नहीं गए थे, वो फरसा निकाल के दिखाए। लक्ष्मण जी से पूछे क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले ध्यान से देखो, 21 बार इसी फरसे से धरती पर क्षत्रियों को समाप्त किया हूं। 21 बार। मैं बहुत क्रोधी महात्मा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। केवल मुनि तपस्वी मुझे जानते हैं। विश्वास न हो तो गुरु से पूछ लो। तुम बालक हो इसलिए तुमको अब तक छोड़ के रखा, नहीं तो अब तक मार दिया होता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले मरने की बात सुनकर कह रहा भाग्यशाली हूं? किस बात के लिए भाग्यशाली हो? लक्ष्मण जी बोले आज जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता हो। सबकी प्रशंसा तो जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। आप कितना भी कहिएगा लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गौ मैया पर प्रहार नहीं किया जाता है। लक्ष्मण जी क्या बोले? सुर मही सुर हरि जन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हम इनसे युद्ध नहीं करते, हम इनको मारते नहीं हैं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले यदि आपको हम मार दिए। बोले क्या बोले? बोले मान लीजिए यदि हम आपको मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में हार जाना ये हमारे घर के लिए कलंक हो जाएगा। जीतेंगे तो पाप लगेगा, हारेंगे तो कलंक लगेगा। अब कहिए नुकसान हमारा है कि आपका है? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले आपका ये चेला जितना गोरा है ऊपर से, भीतर से उतना करिया है, ये मीठा बोलता ही नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी बोले फिर आपको इतना ही यदि प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखिए फिर बोलाइए। राम जी शांत करते हैं। राम जी ने कहा मुनिवर हम आपसे क्या बराबरी करेंगे, हम आपसे सब प्रकार छोटे हैं, उम्र में आपसे छोटे हैं,
जाति में आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, जाति में छोटे हैं। देखिए ना, हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है। आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम केवल राम है। हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? लेकिन परशुराम जी का गुस्सा लक्ष्मण जी पे नहीं निकल रहा है, राम जी पे निकल रहा है। लक्ष्मण जी कुछ बोलते हैं तो परशुराम जी देखो बोल रहा है ये। राम जी बोले मतलब अपराध वो करे और गुस्सा हम सुने। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। देखिए, जीवन में सीधा होना चाहिए, से समझ रहे हैं ना? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। जो पेड़ बहुत सीधा होता है ना, स्ट्रेट, वो पहले काट दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। राम जी कह रहे हैं कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। कहीं कहीं सीधा होना भी दोष हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र एक कथा सुनाते हैं कि महात्मा एक गांव के बगल से गुजरे सड़क से। तब तक सड़क पर कुछ बच्चे दौड़ते चिल्लाते आए। महात्मा ने पूछा क्या हुआ? बच्चे बोले कि हम लोग उस बगीचे में खेलते हैं, वहां एक सांप आ गया है। सांप, ऑस्ट्रेलिया में सांप मिलता है? हाँ? बहुत ज्यादा। तो न्यूजीलैंड वाला भी यहीं आ गया है का? हमसे कोई कहा महाराज जी न्यूजीलैंड में सांप मिलता ही नहीं है, यहां बहुत मिलता है। मैंने क्या मतलब हर 100-150 कदम पर मिलता है? सब जगह नहीं रहता है ना, शहर वहर में। हम लोग जहां रुके हैं वहां नहीं। आप लोग कह रहे बहुत मिलता है, हम डर गए। बाबा के गण से भगवाने बचावे। तो सांप है वहां पर और वो काटने के लिए दौड़ रहा है। महात्मा गए। ये समाज को शिक्षा देने के लिए कथा है। महात्मा गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत किया। सांप ने कहा महात्मा से कहिए महात्मन क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे? बोला जो आप कहिए, आप तो महात्मा है, जो कहिएगा पालन करूंगा। महात्मा ने कहा आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं, प्रॉमिस करो। सांप बोला नहीं काटूंगा। महात्मा चले गए, बच्चे खेलने लगे। 4-5 महीने बाद वो महात्मा फिर उसी रास्ते से गुजरे। तो वहां गए तो उनको याद आया, अरे यहां तो एक सांप था, उसको मैंने उपदेश दिया था, चलूं एक बार मिलूं उससे। गए बगीचे में तो देखे सांप अधमरा पड़ा हुआ है, एकदम अधमरा। महात्मा बोले अरे तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? सांप प्रणाम करके बोला सब आपके सत्संग का प्रभाव है, आपकी कृपा प्रभु। बोले क्यों? आपने कहा काटना मत, मैं काटना बंद कर दिया। लोगों के भीतर जो भय था, भय समाप्त हो गया। अब जो आता है वही मार के जाता है। महात्मा बोले मूर्ख हो तुम, मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफुकारने के लिए थोड़ी मना किया था। इतना तो कर ही सकते हो। इसी प्रकार बहुत सीधा नहीं होना चाहिए, भय बना रहना चाहिए। मानस का सूत्र कहता है भय बिनु होई न प्रीत। राम जी कहते हैं, और तो छोड़िए, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर पुराना था टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं रघुवंशी हूं, मैं स्वभाव बता रहा हूं, अपने घर की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। हम काल से भी नहीं डरते हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन जो राम काल से भी नहीं डरता है वही राम परशुराम से डरता है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और जो ब्राह्मण में श्रद्धा निष्ठा बना करके रखता है प्रभु, वो पूरे जगत में निर्भय होके रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं।
जब राम जी ने ये बात कही तो परशुराम जी सोचने पर विवश हो गए। इतना आदर ब्राह्मण का भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? परशुराम जी को कैसे पता चलेगा राम जी भगवान? उसका एक उपाय है। परशुराम जी के पास एक धनुष है जिसका नाम है अजगौ। क्या नाम है? धनुष समझते हैं ना, धनुष? हाँ। तो धनुष में उसकी डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती। जो डोरी है धनुष का, एक साइड में बंधा रहता है धनुष से, और उसके बाद वो डोरी पूरी धनुष में लिपटी रहती है। जब समय आता है युद्ध का, तो जो धनुष का स्वामी है वो डोरी निकाल करके धनुष को पकड़ के खींचता है नीचे और अपने हिसाब से उसको चढ़ाता है प्रत्यंचा उस पर। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी धनुष हाथ में लिए, बोले राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए इसको खींच कर इसकी डोरी चढ़ाइए। परशुराम जी को लगा यदि भगवान होंगे तो चढ़ा देंगे, और जैसे परशुराम जी ने दिया, बाबा कहते हैं देता चापया ही चढ़े गया, देता चापया ही चढ़े गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। जैसे परशुराम जी ने दिया, वहां मानस में दूसरा लिखा हुआ है, चली गए। वहां लिखा है देत चाप। परशुराम जी ने धनुष दिया, चाप माने धनुष, वो धनुष आप ही चली गयऊ। लिखा है अपने आप चला गया, चली गयऊ नहीं, देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ। जैसे राम जी ने धनुष पकड़ा, उस धनुष की डोरी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। और ये दृश्य देखते परशुराम जी समझ गए ये तो भगवान है। 9 बार राम जी की जय जयकार किए हैं और प्रार्थना करके विदा लेकर के चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभी लोग चैन की सांस लिए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने घर के अनुसार वंश परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर दशरथ जी आवे और आप धूमधाम से विवाह करिए। मिथिला के दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तीन खबर जनाई, भूप द्वार दिन खबर जनाई। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। मिथिला के दूत पत्र लेकर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। अयोध्या धाम। हर से नगर बिलो की सुहावन।
आप में से अयोध्या कौन कौन गया है? बस। अच्छा, राम जी के आने के बाद कौन कौन गया है? बाकी लोग भी हो आइए, ठीक ना? जितना जल्दी हो आइए। क्यों महाराज? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं। 550 साल लग गए मेरे सरकार को अयोध्या में आते आते। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम लोगों के रहते ठाकुर जी आकर के बैठ गए हैं। एक बार जाकर अवश्य दर्शन कर लीजिए। जो जो अयोध्या नहीं जा पाया है, यहीं से बैठकर राम जी से प्रार्थना करें। जो राम जी दिख रहे हैं ना, इनसे राम जी से प्रार्थना करिए, राम जी आप हमको लेके चलिए। मनुष्य वर्तमान में नहीं जीता है। एक आदमी अपने मुनीम से पूछा कि मेरे पास जो पैसा है मेरी कितनी पीढ़ी खाएगी? तो मुनीम बोला, साहब 7 पीढ़ी। आपके बाद 7 जनरेशन तक आपके घर के बच्चे कोई काम नहीं करेंगे, उसके बाद भी आराम से भोजन मिलेगा, खूब मस्ती से घूमेंगे। बोले 7 पीढ़ी? बोला हाँ। आधे घंटे में वो मर गया। सेठ मर गए आधे घंटे में। जानते हैं क्यों? ये सोचकर, हे भगवान मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? मेरी 8वीं पीढ़ी तो भूखों मर जाएगी, ये सोच के मर गया वो। तो ये सेठ अपने 68th बर्थडे में जब पता किया कि इतना पैसा हो गया है कि कई पीढ़ी खाएगी, तो बहुत प्रसन्न हुआ। बोला बस फुल एंड फाइनल नाउ, अब कुछ भी अलग से बिजनेस नहीं खोलना है। जो बिजनेस है वही स्मूथली रन करता रहे। अब आज के बाद मैं खूब परमार्थ करूंगा, भजन करूंगा, दर्शन करूंगा, खूब आनंद करूंगा। जीवन में जो जो नहीं कर पाया सब आज से करूंगा। कौन सोचा? सेठ। शाम को हैप्पी बर्थडे मनाया क्रूज पर। जैसे लोग क्रूज पर मनाते होंगे, समुद्र किनारा। हैप्पी बर्थडे मनाया, डिनर हुआ, सब लोग गिफ्ट दिए, इसको बधाई दिए। घर गया, राकर खूब प्रसन्न था कि कल सुबह ही प्लानिंग करूंगा मथुरा कब जाना है फ्रेंड के साथ। सुबह उठते पहला काम यही करूंगा, अब खूब आनंद करना है। रात को सोया कंबल ओढ़ करके। 1 बजे रात को उसको ऐसा फील हुआ कि कोई आकर उसका ब्लैंकेट खींच रहा है। आंख खोला तो सामने एक काला कलूटा आदमी। इसने पूछा, कौन हो तुम? भीतर कैसे आ गए? उसने कहा, मेरे पास परमिट है, आई कैन गो एनीवेयर एनी टाइम, नो वन कैन स्टॉप मी। हो कौन तुम? बोला मैं यमदूत हूं। अब तो इतना सुनते सेठ सूख गया। Why you are here? बोला कि तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुमको लेने आया हूं मैं। अब सेठ सोचा, आज ही मैं डिसाइड किया था कि खूब आनंद करूंगा, परमार्थ करूंगा, आज ही जाने का टाइम आ गया। तो सेठ यमदूत से बोला, ठीक है 5 करोड़। यमदूत बोला, क्या? 5 करोड़। क्या 5 करोड़? 1 साल बढ़ा दो मेरा, 5 करोड़ कैश इन हैंड देता हूं तुमको। यमदूत बोला, दिमाग ठीक है? तुम मुझे घूस दे रहे हो? नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। 50-50, जितनी संपत्ति है उसका 50% दे देता हूं, 1 महीना बढ़ा दो, 1 महीना में वर्ल्ड टूर करके आ जाऊंगा मैं। उसने कहा, पूरी संपत्ति दे दोगे, पूरी लाइफ की कमाई, उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा। यू हैव टू गो टुडे। जब ये सुना कि सब कुछ देने के बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, तो बोला कि बगल के रूम में मेरा बेटा सोया है, उसको एक बात बतानी है हमको। उसने कहा, नहीं तुम किसी रूम में नहीं जा सकते हो,
तो बोला लेटर लिखने का टाइम दे दो, बेटे के नाम एक लेटर लिख लूं। बोला लिखो जल्दी। तो बगल से निकाला डायरी और पेन और उसने बेटे को लेटर लिखी कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, मरते समय एक बात मुझे पता चला है, सोचा तुमको बता दूं। आज मुझे पता चला है कि जिस संपत्ति को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस जीवन भर की संपत्ति देने के बाद भी आज मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया। पूरी लाइफ की अर्निंग देने के बाद भी लाइफ का 1 मिनट नहीं मिल पाया मुझे। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस पैसे के लिए जीवन का आनंद समाप्त मत करना। जो करना है करते रहो, साथ में पैसा भी कमाओ और साथ में परमार्थ भी करते रहो। अलग से टाइम निकलने वाला नहीं है। 60 साल के बाद आंखें खराब हो जाएगी, भगवान के मंदिर में जाइएगा, भगवान दिखाई नहीं देंगे। कीर्तन में बैठिएगा, कान खराब है, सुनाई नहीं देगा। एक घर में मैं महाराज जी के साथ गया था, बूढ़े बाबा बैठे थे, बुजुर्ग। महाराज जी पूछे बाबूजी नमस्ते, बैठ गए। भजन करते हैं बाबूजी? बाबूजी बोले 4 बच्चे हैं मेरे। मैं वहीं बैठा था, मेरे सामने की बात है। महाराज जी पूछे भजन करते हैं बाबूजी? बाबूजी बोले 4 बच्चे हैं। फिर महाराज जी पूछे नाम माला जपते हैं बाबूजी? बोले सबके 2-2 बच्चे हैं महाराज। सिस्टम बिगड़ा हुआ है यहाँ का, सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए जब तक हाथ पांव शरीर ठीक है सब कर लीजिए। अयोध्या दर्शन करके आइए, राघव सरकार विराजमान हो गए हैं।